सावन का महीना है, ऐसे में भोले बाबा पर जल दूध अर्पित करने से सौभाग्य, दीर्घायु, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी पुराण में एक कथा है जो हम आपको सुनाएंगे, जिसमें एक शिकारी द्वारा अनजाने में बेलपत्र चढ़ाने से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्राचीन काल की बात है। किसी जंगल में एक गुरु रुद्र नाम का शिकारी रहता था। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जंगल में वो शिकार किया करता था। एक समय शिवरात्रि के दिन गुरु रुद्र शिकार करने के लिए निकला तो पूरे दिन भोजन न मिलने के बाद उसे कोई भी शिकारी नहीं दिख मिला। इस प्रकार गुरु रुद्र पूरे दिन शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके बच्चे, पति, पत्नी, माता पिता को भी भूखा रहना पड़ा। इस बात से वह चिंतित था। सूर्यास्त होने के बाद जलाशय के पास गया और एक पेड़ में पीने का पानी लेकर वह चढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने आएगा और वह पेड़ बेलपत्र का था। उसी पेड़ के नीचे सूखे पत्तों से ढका हुआ एक छोटा सा शिवलिंग था, जो दिखाई नहीं दे रहा था पत्तों से ढके रहने के कारण। रात का पहला पहर बीतने के लिए पहले जलाशय के लिए हिरनी पानी पीने के लिए आई। हिरनी पानी पीने के लिए आई तो गुरु रुद्र ने उस पर जैसे ही बाण साधा उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र और जल की कुछ बूंदें अपने आप शिवलिंग पर गिर गई। शिवलिंग पर जैसे गिरी, अनजाने में शिवलिंग के उसकी पहले पहर की पूजा हो गई। पत्तों की आवाज़ से हिरनी जैसे ही ऊपर देखा तो वह गुरु रुद्र को देखकर वह भयभीत हो गई और उसने लगा कि वह मुझे मार देगा। वो बोली, मुझे मत मारो, मेरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। फिर वो बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो मेरे पास लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंप कर वापस आती हूँ, उसके बाद तुम मुझे मार देना। तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझे झूठ दे बोल रही हो, विश्वास करो। गुरु रुद्र बोला, यदि तुम लौट कर नहीं आई तो? हिरणी बोली, तुम मुझ पर विश्वास करो, यदि लौट कर नहीं आओ तो मुझे वो पाप लगे जो विश्वासघाती को लगता है। इस प्रकार हिरणी के ऐसा कहने पर गुरु रुद्र उसे जाने को दिया। थोड़ी देर के बाद जलाशय में एक मोटा सा हिरण आया। गुरु द्रोण ने उससे एक बार फिर बाण साधा, धनुष के बाण चढ़ाया। एक बार के फिर उसके हाथ के धक्के से शिवलिंग पे बेलपत्र के पत्ते और जल की कुछ बूंदें, अनजाने में शिवलिंग की पूजा हो गई। दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। धनुष पर चढ़ा देखकर हिरण बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समय दो, मेरी एक धर्म पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे कुछ समय दो, मैं उन्हें धैर्य देकर लौट आऊँगा। गुरु रुद्र ने हिरण को भी वहाँ से जाने दिया। जब वह अपने घर पहुँचा तो दोनों, हिरण और हिरनी दोनों, एक दूसरे से अपना अपना वृत्तांत सुनाने लगे और आपस में बात करने लगे। हमें जल्दी ही शिकारी के पास लौटना होगा। तब हिरनी के शिकारी बोला कि जाओगी आप, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं जाऊंगी। यह सुनकर हिरण बोला, माँ के बिना बच्चों का कोई जीवन नहीं है, मैं शिकारी के पास जाऊंगा। हिरनी आगे बोली, पति के बिना पत्नी का क्या जीवन, आपकी मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी, मैं अवश्य जाऊंगी। वह दोनों अपने बच्चों को वहाँ से समझा बुझाकर बोले कि हम आ रहे हैं। दोनों की बातें बच्चे सुन रहे थे। बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं शिकारी के पास। जैसे ही देखा कि उसके माता पिता जा रहे हैं, वो भी बच्चे पीछे पीछे चले जाते हैं। कि इस प्रकार शिकारी के पास पहुंच जाते हैं। चारों उनके पास पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही गुरु रुद्र जैसे ही अपने धनुष के बाण चढ़ाता है तो उसके हाथ से बेलपत्र टूटकर और जल की कुछ बूंदें अपने आप शिवलिंग पर चढ़ जाती है। जाने अनजाने में उसके तीसरी पहर की भी शिवलिंग की पूजा हो जाती है और उसके कर्म थे वो सब नष्ट हो, जो उसके दुष्ट कर्म थे वो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हिरण बोला, हम उपस्थित हैं, आप हमारा वध करके अपने परिवार की भूख मिटा सकते हैं। भोलेनाथ की कृपा से उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। गुरु रुद्र ने बोला,
तुम सब धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल हो गया, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय होकर यहाँ से चले जाओ। तभी भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए और बोले, गुरु रुद्र, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भोलेनाथ को देखते ही गुरु रुद्र उनके चरणों में गिर गया और बोला, भोलेनाथ उसे सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। गुरु